जैसा कि आज का सेशन है कि प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो यही है कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड अटेम्प्ट भी होगा, घबराना नहीं है। पहला मूल मंत्र यही है कि घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा। अंत तक मेंस में भी नहीं होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। ऐसा बिल्कुल मत मान के चले कि नहीं हुआ है तो नहीं निकलेगा पेपर, ये बहुत ही नॉर्मल है। सेकंड चीज़ है कि कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें, तो ये आपको डिसाइड हॉल में ही करना है। तो इसके लिए 3 प्रमुख बातें हैं कि इजी है, मॉडरेट है कि टफ है। यदि फर्स्ट राउंड में आप पेपर पढ़ते हो, सिंगल रीडिंग लेते हो और उसमें अगर आपको 60 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन अगर आपको बन जाते हैं, मतलब पेपर काफ़ी इजी है, कट ऑफ हाई जाने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर इजी है। यदि आपसे क्वेश्चन 50 से 60 के बीच में बनते हैं, ठीक है, तो आप समझ लेना कि पेपर मॉडरेट लेवल का है। यदि आपका 45 से 50 के बीच में, उसमें 45 क्वेश्चन भी अगर सही बन जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, वो फिर होता है टफ लेवल का पेपर। तो ये 3 आपको स्ट्रेटेजी वही तय करनी है, वही बनानी है। तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, निकल जाएगा प्री। थैंक यू सर। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो अभी आप लोगों को कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आप लोग का जो सोर्स था उसी पे फोकस करना है और जितना हो सके उतना कम से कम सोर्स करिए, ज़्यादा बुक के पीछे भी मत भागिए और लगातार रिवाइज करने पे ध्यान दीजिए। और डेली रात को आधा या पौन घंटा करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि वो जो करंट अफेयर्स होता है वही जो है गैप बढ़ाता है सिलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड लोगों के बीच में। इसके अलावा जो अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे उनको चूँकि 66 नंबर लाने होते हैं सेकंड पेपर में, तो उन लोग मैथ्स पे और रीजनिंग पे और छत्तीसगढ़ी भाषा पे ज़्यादा फोकस करिए, रिवाइज करिए। जो अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पे जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे तो एक हैबिट बन जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो उसका जो फ़ायदा होता है वो एग्ज़ाम में दिखता है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेंटेलिटी। आप लोग जब भी प्रीलिम्स देने जाएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप क्लास में घुसेंगे तो आप एक विनिंग मेंटेलिटी के साथ जाएं कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन होगा ही। यदि आपसे कोई क्वेश्चन बन रहा है और आपके 80 क्वेश्चन ही बन गए हैं तो आप उसको अटैम्प्ट करिए, क्योंकि लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हर साल कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। मैं अमन साहू और मैंने CGPPSC परीक्षा में 20वां रैंक प्राप्त कर SC/GST का पद मुझे प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले माइंडसेट को पॉजिटिव रखें। तो जो परीक्षा के दिन की तैयारी है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस दिन हमें अपना हेल्थ में आपका फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना आवश्यक है। मैं कैसे करता था कि सबसे पहला जो है CG पोर्शन, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो CG पोर्शन से स्टार्ट करता था। पूरे प्रश्न पढ़ता था और जिसका आंसर मुझे 100% पता है तो उसको वही क्वेश्चन पेपर में ही हल्का सा टिक लगा लेता था। तो इस तरह से 2 से 3 राउंड में अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स के लिए एक फ़ायदेमंद रहेगा कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ऐसा नहीं कि वही मुझे जितना आ रहा है उतना ही बना कर, ऐसा नहीं कीजिएगा, थोड़ा बहुत रिस्क लीजिएगा। हाँ, एग्ज़ाम जो है ना सरल प्रश्नों से निकलता है, ये सर भी बार बार कहते हैं। तो सरल प्रश्न आपके, ठीक है, कठिन प्रश्न अगर गलत हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो सरल प्रश्न है ना गलत नहीं होने चाहिए। और हाँ, सिलेबस को विशेष कर ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ये चीज़ कहाँ से सीखा मैंने, जब यहाँ मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया ना, तो यहाँ जो टेस्ट होता है सिलेबस के अनुसार होता है। मैं आप सभी को एक और बात कहूँगा कि आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है, सभी भावी अधिकारियों को। ओके, धन्यवाद। दूसरे नंबर पर आइए दिव्यांश चौहान, 7वें रैंक पे है। तीसरे नंबर पर राजीव पांडे, आइए जिला महिला बाल विकास अधिकारी के रूप में। अमन साहू, GST, आइए सर, अभी सुन रहे थे अमन साहू जी को आप। झरना लगातार झरने की तरह बहती जा रही है। पिछली बार नायब तहसीलदार, इस बार डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और इस बार अब डिप्टी कलेक्टर। जोरदार। सुमित देवांगन जी, आइए। सुमित देवांगन, आइए, जोरदार स्वागत करते चलिए। नायब तहसीलदार के रूप में चयन हुआ है।
प्रतीक देवांगन, आप भी आइए, जोरदार स्वागत, बधाई। राजीव सिंह ने भी लगातार रिकॉर्ड बनाया हुआ है, नायब तहसीलदार, डीएसपी और पता नहीं क्या क्या आयोग से लेंगे, आइए। 2022 के में भी लोग हैं। 2022 में सुमित साहू जी, आइए, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट, आइए। दीपक भगत जी हमारे बीच मौजूद हैं, डीएसपी 2019 बैच, आइए। आनंद जायसवाल हमारे बीच मौजूद हैं, सीटीआई के रूप में चयनित हुए हैं। एक बहुत अच्छा वाक्य आपको बता दूं, इंटरव्यू में पूछा गया इनसे कि खुशी और आनंद में क्या अंतर है ना? खुशी और आनंद में क्या अंतर है? तो अभी आपको खुशी मिल रही है कि आनंद मिल रहा है, कि दोनों मिल रहा है? तो बता दे रहे। और उसके बाद एक और प्रश्न किया गया, सत्यचित आनंद के बारे में बताइए। तो वो आगे जब इंटरव्यू की क्लास में आओगे तो उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद अविनाश कुर्रे जी हैं, आइए अविनाश जी। अविनाश जी के बारे में एक बात बहुत ही खतरनाक बता दूं आपको, इन्होंने हॉबी भरी थी भारत की रक्षा परिदृश्य। देवांगन सर ने बोला तुम्हारी रक्षा अब नहीं होने वाली कुछ। उसके बाद नरेंद्र देवांगन जी, आइए, आज आपका जन्मदिन है 12 तारीख, विवेकानंद जी। मुकेश चंद्राकर जी, आइए, आप भी सब इंस्पेक्टर की एक लंबी प्रतीक्षा, 1 दशक की, 7 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, अभी भी रुके हुए हैं ये लोग। आइए, बताइए आप। शिमी मैडम, आइए, प्लीज रिक्वेस्ट, अपना परिचय दीजिए। 2015 बैच की डिप्टी कलेक्टर हूँ। अभी वर्तमान में मेरी पोस्टिंग एज एडिशनल सीईओ रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हूँ और अभी सीईओ के चार्ज में हूँ। आपको तो मार्गदर्शन के लिए मेरे से ज्यादा सही आपको गुरु यहाँ पे उपलब्ध है। आपको सही चीजों के लिए अप्रोच और सिलेक्शन स्टडी के लिए देवांगन सर की तो आपको बता ही दी है सर ने कि किताब और क्वेश्चन स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है ना, सिलेक्शन वही दिलाता है जो आप अपनी चीजों को गलती ना करोगे। अगर एक एक लाइन भी आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपका प्रीलिम्स तो आराम से क्लियर। दूसरा, आपको टुटेजा सर ने तो इतना अच्छा, हमेशा वो उपलब्ध रहते हैं, कभी भी ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब आप पर्सनल, आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो आप दूर ना कर सके, वो ऐसा है ही नहीं उनके पास। इसके साथ साथ हमारे सारे जो परिवार है टुटेजा का, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज मैं जो हूँ वो इन्हीं के बदौलत हूँ। ईश्वर माँ बाप को भी यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू टुटेजा। और मेरी शुभकामनाएं है कि आप भी ऐसे यहाँ पे आके मोमेंटो रिसीव करो और दूसरों को भी दो। ऑल द बेस्ट।